देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। मौलाना आजाद मेमोरियल एकेडमी द्वारा देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एकेडमी द्वारा एक संगोष्ठी शीर्षक धार्मिक सद्भाव के प्रसार में स्वामी विवेकानंद और मौलाना आजाद की भूमिका का आयोजन कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मौलाना आजाद के जीवन और उनके काम की विवेचना करते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी पेश किया। प्रोफेसर जमशेद कमर ने मौलाना आजाद के विचारों को रखते हुए ये बात कही कि मौलाना इंसानियत पसंद थे। उन्होंने इंसानी जमात में जो आपसी मतभेद थे न सिर्फ उनको उजागर किया बल्कि अपने विचारों से ये बात भी कही कि मजहब चाहे कुछ भी हो, उसकी बुनियादी सच्चाई एक है। प्रोफेसर लतीफ काजमी प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और मौलाना आजाद के विचार और उद्देश्य समान थे। हमें चाहिए कि एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और समान विचारों पर अमल करें। इसी से भाईचारा बढ़ेगा और देश उन्नति करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर सबा इकबाल द्वारा लिखी गई पुस्तक मौलाना आजाद और धार्मिक एकता का विमोचन हुआ। कार्यक्रम का संचालन एकेडमी महासचिव डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने किया व धन्यवाद एकेडमी अध्यक्ष शारिक अलवी ने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर भी रहे, स्किल इंडिया में भी आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने चंद मिनटों में आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रोग्राम में हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जो आज का वातावरण है उसके लिहाज से भी इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत सही वक्त पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हाशमी साहब ने रखा है और मौका दिया उसको बोलने का। देखिए, धार्मिक सद्भाव का जो विषय है इस पर स्वामी विवेकानंद जी का और मौलाना साहब का दोनों का बहुत बड़ा काम, इस पर बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मेरा आह्वान है आपसे कि उनकी 65वीं पुण्यतिथि पर हम सब मिलकर उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने की शपथ। हिंदुस्तान की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, इसमें आपस का सद्भाव सबसे अहम है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ पांडे जी से कि वो तशरीफ लाए। 7 वर्ष मैंने विवेकानंद केंद्र में पूर्णकालिक कार्य किया हिमाचल प्रदेश में। इसमें अगर देखा जाए तो जो 2 शख्सियत जिनकी आज बात यहाँ पर की जा रही लगातार, आप उनके सब सारे मान्य हैं और सब वरिष्ठ हैं। आपने कई बातें कही कि मैं अपनी बात एक युवा के तरीके से रखना चाहूँगा, क्योंकि युवा एक ऊर्जा है और ऊर्जा का सदुपयोग, ऊर्जा का सही दिशा में लगना ये बहुत आवश्यक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के या किसी भी धर्म के लिए। मैंने आज सुबह ही थोड़ा देखा, क्योंकि ये मैं जानता था, थोड़ा मैंने ब्रीफ लिया था कुछ लोगों से कि गुरु शास्त्री जी का जो कार्यक्रम होता है वहाँ बड़े विद्वत जन आते हैं, जैसा भी अपने परिचय में कराया। तो मैं कोई ऐसी बात यहाँ नहीं करूँगा जो मन ग्रहण हो या फिर आपको खुश करे। मैं पुरानी बातों को कहने का प्रयास करूँगा, इसलिए मैं कुछ चीजें भी लेकर के आया। किसी भी शख्सियत को हम उसके जीवन से देखते हैं, एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी और दूसरे स्वामी विवेकानंद। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, ये दोनों के दोनों व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो कोई भी अकादमिक एजुकेशन नहीं है। मौलाना आजाद जी भी मदरसे में उन्होंने पढ़ाई पूरी की और स्वामी विवेकानंद जी की भी पढ़ाई ऐसी ही रही। बात की, लेकिन एक थोड़ा सा मैं पांडे जी से कहूँगा कि पांडे जाहिर है कि खुद एक शिक्षक हैं और बहुत IAS कोचिंग चलाते हैं, IAS ट्रेन करते हैं। जिहाद और क़िताल में एक फर्क है। जिहाद जद्दोजहद का नाम है ना, हम किसी चीज के लिए जद्दोजहद करते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हो, अपने बिजनेस के लिए हो। इस जद्दोजहद को जो है हम जो है उसमें उसका लफ्ज़ जो है जिहाद का करते हैं, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट किया। और एक होता क़िताल, इसमें आप कत्ल अंग्रेजी और ये करते हैं, उसका है क़िताल। मौलाना आजाद की किताब इस पर बड़ी व्यापकता से उन्होंने इसके बारे में किया है। असल में है क्या कि हम लोगों को नॉलेज ही नहीं मिल पा रही है। एक साहब अभी थे, 3 जगह के वाइस चांसलर रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 जगह के वाइस चांसलर रहे, लेकिन वो मौलाना आजाद को नहीं जानते।
बताइए, देश का शिक्षा मंत्री जिसने पूरा स्ट्रक्चर खराब किया हो, यूजीसी जो आज एक मान्यता मिल रही है बड़े बड़े टीचर्स को कि मौलाना आजाद की देश थी। मौलाना आजाद इतने डेमोक्रेटिक थे कि कभी भी वो खुद फैसला नहीं कि आज हमने रात में फैसला कहा और लागू हो जाए। यानी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी इसके लिए, राधा कृष्ण जी को बुलाया गया, आप चेयरमैन रहेंगे। जब उन्होंने रिपोर्ट दी, फिर पार्लियामेंट में पेश की गई, फिर उसका एनालिसिस किया और उसके बाद जब एनालाइज हो गया तब उसको लागू कराया गया। तो इस तरह का वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी आएगी तो कैसे आएगी जब तक हम प्रैक्टिकल उसका उदाहरण नहीं पेश करेंगे। तो उन्होंने हर जगह IIT 27 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो अभी भी मौलाना आजाद के चल रहे हैं और उस पर 28वां हम नहीं कर रहे। आज भी एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आ रही है, अगर आप पूरा चक्कर आप देखेंगे, मौलाना आजाद की शिक्षा प्रणाली उसमें पूरी शामिल है। लेकिन हमें मौलाना आजाद को बताया ही नहीं गया। यानी उनके साथ इतना अन्याय एक तो हमने खुद किया, दूसरे हमारे देशवासियों ने भी किया, और देश के जो है बहुत चिंता का विषय होता है। इसीलिए हम इकट्ठा होते हैं और कि इसमें हम चर्चा करें। वो इतने महान लोग हैं तो वो जाने। आप बताओ, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हमारे बगल में है और वहां अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं मालूम कि मौलाना आजाद कौन है। मैं नहीं जाके लेक्चर कराता था और बुलाता था, उनको अपने उसमें लाता था और लाने के बाद तब उनको मालूम, अच्छा ये मौलाना आजाद है। ये जो हम 26 जनवरी में झांकी देखते हैं, कि झांकी का जो देखते हैं ये मौलाना आजाद की देन है। उन्होंने कहा था कि भाई, नेहरू जी ने तो कहा था कि डिफेंस का एक मुजाहरा होगा, टैंक चलेंगे और हमारे जो सिपाही है वो सल्यूट करेंगे। ये मौलाना आजाद ने कहा था कि हमारा देश इतना व्यापक है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, भिन्न भिन्न सभ्यताएं, उनको दिखाओ देशवासियों को। और आज हम देखिए कि वही झांकी हम अपने यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वही हम अपने खेत में देखते हैं। मौलाना आजाद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शख्स कितना बड़ा राष्ट्रभक्त था, इतना बड़ा राष्ट्रभक्त कि जनगण मन अधिनायक जय हे, इसको कंठस्थ कराने के लिए वो जगह जगह जाते थे और कहते थे कि इसको तुम्हें पढ़ना है ना। तो ये थे मौलाना आजाद। तो मैं मौलाना आजाद के विषय में इस वक्त हमारे बीच प्रोफेसर लतीफ साहब, जिनके अंडर में ये रिसर्च हुई है और उनका आखिरी खुतबा है, उसके बाद हम अपने मोमेंटोस का वो करेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर लतीफ साहब ने पूरा भी जायजा लिया है और फिलॉसफी के आदमी है। मौलाना भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे, स्वामी विवेकानंद भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे। आज ये पूरा निचोड़ जो है आप इसको पेश करें। प्रोफेसर लतीफ आदमी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे फिलॉसफी में फलसफा वो हमारा रब भी है, कारसाज भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, सत्तार भी है और ना जाने क्या है। उसके कई नाम हैं और हम जिस नाम से चाहे मंच पे बैठे हुए मौलाना खालिद रशीद साहब, जनाब डॉक्टर हीरा सिंह साहब, शायद कमर साहब, जनाब दिनेश कुमार साहब, जनाब पांडे साहब और जुबे रोमा अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब, डॉक्टर साहबा और सबसे बढ़ के मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन और हज़रात, जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी आजमाइश, और कहते हैं कि किसी मौलवी को, किसी पंडित को, किसी टीचर को तो बोलने की आदत है और उसके सामने कुछ सामीन आ जाएं तो फिर वो कहते हैं तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, चाहे बैठने वालों को बाग उल्टे क्यों न जाए। तो मुझे आप ऐसा समझ लीजिए, जो इन्होंने कुद्दूस साहब ने बताई बहुत सी तारीफ करके, वो तारीफ कुछ नहीं है। अगर मैथ जानते हैं तो सबको 0 से मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट मिलेगा। मैं जिस नतीजे में पहुँचा हूँ फलसफे का तालिब इल्म होने के नाते, और शुरुआत में ये बता दूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी और सबसे आला जो काम है, उसमें शोबा फलसफा ऐसा शोबा है जिसमें हम 3 स्ट्रीम को लेकर चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम उसमें पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं मुसलमान होने के नाते। मैं एक इंसानियत की एक बड़ी दरजगाह होने के नाते उसका जिक्र कर रहा हूँ कि जिसमें इंडियन फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी तीनों
विषयों में, तीनों सब्जेक्ट्स में हम उनको PhD BEd तक काम करवाते हैं। और जब यहाँ ये बात आती है कि आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, मौलाना आज़ाद की बात करते हैं, टैगोर की बात करते हैं, राधा कृष्ण की बात करते हैं, अमीर खुसरो नानक कबीर की बात करते हैं, आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है जहाँ आपको जाना चाहिए। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, रिटायर हो गए, जिंदगी गुजर गई, एजुकेशन में रहे, अनएजुकेटेड हो गए, उठा के किताब भगवत गीता को देखा नहीं, निष्काम कर्मा का जिक्र उसमें भी है, फी सबिलिल्लाह का जिक्र कुरान में भी है। हमने कहा ये हिंदुओं की किताब है, हमसे क्या मतलब, उन्होंने कहा ये मुसलमानों का सहीफा है, हमसे क्या मतलब। तो मौलाना आज़ाद ने जो काम किया है, और मौलाना आज़ाद के साथ साथ खास तौर से जिसका हम जिक्र करते हैं, हीरा सिंह ने बड़ी हीरे जैसी बातें कही साहब, आपको पसंद आई हो ना हुई, क्योंकि ये सारा जो मजमा है हमारा, मजमा 2 किस्म का होता है। एक मजमा होता है कि मेरी बात में 4, 6, 10 पेज रोजाना रात के 2 बजे तक मैं काम करता हूँ, ये आदत बड़ी खराब हो गई है, उसमें जो चीज़ तैयार करके लाता हूँ वही रहती है। आपका चेहरा देखा, जो मेरे दिमाग में आया, उसको फेसबुक फ्राइडे पोस्ट पे भी पोस्ट करता हूँ, हो सकता है कहीं तक बात पहुँच जाए। एंड आई इन्वाइट क्रिटिसिज्म, जो खड़ा होके बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सवाल करे, और सवाल इसलिए करे कि वो जानना चाहिए, सवाल बुराई सवाल नहीं होना चाहिए। तुमने कैसे हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांटा, ये बात आपने क्या दी कि आपने शुरुआत कर दी, हमें भी बड़ी खुशी है, मगर हम जनरल खुशी की बात करते हैं। मेरी बात जो आम चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, खास की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए हमारे जिसको रसूल अकरम कहते हैं, जिसको रसूल अकरम कहते हैं कि उनकी औलाद लड़की से जन्मी, लड़के से नहीं, 2 हुए थे, उनकी वफात हो गई। और जो रसूल ये फीमेल फेमिनिज्म एक बड़ा जबरदस्त चल पड़ा ना, कि जिसमें हो सकते तो हस्बैंड को मारो, बाकी अब्बा को और भाई को नहीं मारते, उसको करना टारगेट। ये जो बड़ा है ना फेमिनिज्म में, हम सब कुछ काम करने चल रहे हैं। वहाँ ये है कि ऐसा रसूल आपने नहीं देखा होगा, ऐसा प्रॉफिट जो अपनी बच्ची की तारीफ के लिए अपनी सीट छोड़ के अपनी जगह उठा, इससे बड़ी होता है। और आपसे लास्ट गुजारिश हमारी ये है, वो ये है कि एक दूसरे की किताबों को झांकिए, एक दूसरे के यहाँ जो सहीफे हैं, भगवत गीता पढ़ने वाले मुसलमान हूँ, कुरान पढ़ने वाले। आपने बिल्कुल कंक्लूड किया इस वक्त, बस हमारा भी बोर्ड ऑफ थैंक्स का है। इससे पहले मैं अपने सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो की स्पीकर्स थे, आज जो उन्होंने इतनी अच्छी बातें रखी और इतना इन दोनों हजरात के सिलसिले में जो बातें सामने आई, उससे जाहिर है कि आप देखे यहाँ से कुछ उठेंगे और इसको जो है अब हम नाज तक ले जाएंगे, ताकि हम एक साजगार माहौल जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो ख्वाब देखा गया था हमारे बुजुर्गों ने, उसको साकार करेंगे। मैं शमाइल नबी जो हमारे साथ जो बहुत ही मुनमिक रहते हैं मौलाना आज़ाद के सिलसिले में और तारीखी में, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हमारे सदर मोहतरम जनाब शारिक अलवी साहब को मोमेंटो दें। और सबसे पहले जो हमने कहा था कि हमारे एम्बेसडर हैं हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी वाली, उनकी खिदमत में वो मोमेंटो पेश किया जाए हमारे सदर मोहतरम की दस्तूर मुबारक। मौलाना प्रतीक है एकता और भाईचारे के, और उसी को हम जो है और कुछ उनकी खिदमत में नहीं पेश कर सकते, यादगारी मोमेंटो पेश कर रहे हैं।